प्रश्न नंबर 1। किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। इस वस्तु को क्रय मूल्य कितना है? ए 92.80, बी 52.50, सी एट 6, डी एट 6.40। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 92 रुपये 80। प्रश्न नंबर 2। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेचता है। फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए। ए 200, बी 250, सी 300, डी 350। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 300। प्रश्न नंबर 3। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है? ए 10530, बी 9950, सी 10350, डी 11340। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10350। प्रश्न नंबर 4। मोहन ने अपनी गाड़ी को 2,50,000 रुपये में खरीदी थी तथा उसे बाद में 3,48,000 रुपये में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। बताइए मोहन को अपनी गाड़ी पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त हुआ? ए 39.3%, बी 38.2%, सी 39.2%, डी 38.3%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 39.2%। प्रश्न नंबर 5। एक घड़ी को 1,440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो? ए 1820, बी 1830, सी 1840, डी 1850। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1840। प्रश्न नंबर 6। रमेश एक वस्तु को 1,754 रुपये में बेचता है और उस पर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितनी उसे 1,492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? ए 1,533 रुपये, बी 1,623 रुपये, सी 1,633 रुपये, डी 1,523 रुपये। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1,623 रुपये। प्रश्न नंबर 7। 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% हानि होती है। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ए 910, बी 1200, सी 1232, डी 1300। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1300। प्रश्न नंबर 8।
अमित अपने 2 शर्ट 525 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेच दिए। एक शर्ट पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ए 5.21%, बी 4.21%, सी 5.11%, डी 4.11%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4.11%। प्रश्न नंबर 9। यदि एक व्यक्ति की हानि उसके विक्रय मूल्य का 20% है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए 20%, बी 25%, सी 43%, डी 53%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 53%। प्रश्न नंबर 10। एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए की 10 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ए 42%, बी 43%, सी 44%, डी 45%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 44%। प्रश्न नंबर 11। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदकर 150 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ए 20%, बी 23%, सी 25%, डी 28%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25%। प्रश्न नंबर 12। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का बट्टा देते हुए 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात करें। ए 25 16, बी 16:25, सी 16:27, डी 27:10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16:25। प्रश्न नंबर 13। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत होगा ए 25%, बी 30%, सी 33%, डी 40%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 40%। प्रश्न नंबर 14। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ए 20%, बी 25%, सी 5%, डी 24%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25%। प्रश्न नंबर 15। यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात 25:29 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए 6%, बी 16%, सी 26%, डी 36%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16%।
प्रश्न नंबर 16। एक आदमी 400 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और 480 रुपए में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 10%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20%। प्रश्न नंबर 17। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। उसका क्रय मूल्य कितना होगा? ए 400, बी 425, सी 450, डी 480। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 400 रुपए।